मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस डैन कोए द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में फोकस को बढ़ाकर अपनी उत्पादकता और सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आज के समय में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन और व्यस्तता का माहौल है, यह किताब हमें गाइड करती है कि कैसे अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम किया जाए, बेकार की चीजों को छोड़कर उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो वाकई मायने रखती हैं। किताब के 13 अध्यायों में फोकस की गहराई को समझाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाकर अपने लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। यह हमें हमारी प्राथमिकताओं को पहचानने, हमारी आदतों को बेहतर बनाने और अपने दैनिक रूटीन को प्रभावी ढंग से मैनेज करने का तरीका सिखाती है। डैन कोए ने इसमें न सिर्फ थ्योरी दी है, बल्कि व्यावहारिक टिप्स और स्ट्रेटेजीज भी साझा की हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में लागू करके आप बेहतर फोकस और प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस प्रेरणादायक किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की जर्नी पर। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनना चाहता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, यह किताब आपकी मदद करेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे फोकस की कला को मास्टर किया जाए और इसे अपनी लाइफ में लागू करके अपने सपनों को सच किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। समझ गया आपको है कि हर जगह पर अल्पविराम लगाने की आवश्यकता है। यहां आपका पाठ सही तरीके से अल्पविराम के साथ प्रस्तुत किया गया है। चैप्टर 1, फोकस की शक्ति। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का पहला चैप्टर फोकस की शक्ति को समझने है कि महसूस करने के बारे में है। डैन कोए इस चैप्टर में बताते हैं कि फोकस सिर्फ एक साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सफलता, मानसिक शांति और खुशहाली पाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब हम फोकस को सही तरीके से लागू करते हैं, तो हमारी उत्पादकता, निर्णय क्षमता और व्यक्तिगत जीवन में सुधार हो सकता है। आज के समय में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन और व्यस्तता का माहौल है, यह किताब हमें यह समझाती है कि फोकस कैसे हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाकर हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। फोकस हमारी शक्ति है, क्योंकि जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने प्रयासों का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। डैन कोए कहते हैं कि फोकस को अपनी जीवन शक्ति की तरह मानना चाहिए, जो हमें सफलता के करीब पहुंचाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फोकस और सफलता के बीच गहरा संबंध है। जिन लोगों ने अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ी है, वे सभी फोकस के महत्व को समझते हैं और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो हम बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। डैन कोए इसे एक सुपर पावर के रूप में मानते हैं, जो व्यक्ति को अपनी कार्यक्षमता में सुधार करने, निर्णयों को स्पष्ट रूप से लेने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फोकस सिर्फ एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदलते हैं और सोचने के तरीके में सुधार करते हैं, तो हम अपने ध्यान को ज्यादा प्रभावी तरीके से केंद्रित कर सकते हैं। सही माइंडसेट के बिना हम बिना उद्देश्य के कार्य करते हैं और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसमें डैन कोए यह भी कहते हैं कि हमें अपनी पुरानी और बेकार आदतों से छुटकारा पाना जरूरी है, जैसे बार बार मोबाइल चेक करना, बिना सोचे समझे फैसले लेना या किसी काम को शुरू करके उसे अधूरा छोड़ देना। ये सभी आदतें हमारे ध्यान को भटकाती हैं और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देती हैं। फोकस बढ़ाने के लिए हमें इन स्मार्ट डिस्ट्रैक्शन से बचने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें एक रणनीतिक तरीका अपनाना होगा। चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि फोकस को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानसिक फोकस को भी अभ्यास और अनुशासन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है। डैन कोए कहते हैं कि अगर हम एक सटीक दिनचर्या और कार्य योजना बनाते हैं, तो फोकस स्वाभाविक रूप से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा और हमें अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक दृढ़ता से काम करने में मदद करेगा। इस पहले चैप्टर के समापन में डैन कोए यह बताते हैं कि फोकस केवल सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति,
और आत्मसंतुष्टि का भी स्रोत है। जब हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। फोकस के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 2, फोकस को प्रभावित करने वाले तत्व। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का दूसरा चैप्टर फोकस को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों पर चर्चा करता है। डैन कोए बताते हैं कि हमारे ध्यान को भटकाने वाले कई कारक होते हैं और हमें इनसे निपटने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। इस चैप्टर में लेखक यह समझाते हैं कि इन बाधाओं को पहचानना और उनसे पार पाना कितना महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने फोकस को बरकरार रख सकें। सबसे पहले डैन कोए हमें बताते हैं कि आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया जैसी चीजें हमारे ध्यान को आसानी से भटका सकती हैं। यह समय की बर्बादी का मुख्य कारण बन सकता है। लोग बार बार अपने फोन चेक करते हैं, न सिर्फ अपने व्यक्तिगत बल्कि कार्य संबंधित समस्याओं से भी ध्यान हटाते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हम इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस से कैसे बच सकते हैं और अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डैन कोए बताते हैं कि फिजिकल और मानसिक थकावट भी फोकस को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारण हैं। जब हमारा शरीर या मन थका हुआ होता है तो हम ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। वह सलाह देते हैं कि एक स्वस्थ दिनचर्या जिसमें पर्याप्त नींद, सही आहार और नियमित व्यायाम शामिल हो, हमारे ध्यान को तेज और स्थिर रखने में मदद कर सकता है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बाहरी वातावरण जैसे शोर शराबा और भीड़ भाड़ भी हमारे फोकस को प्रभावित कर सकते हैं। डैन कोए का कहना है कि यदि हम अपनी कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित और शांत रखते हैं तो हम ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ तकनीकों का सुझाव दिया है, जैसे किसी एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना और एक शांत जगह का चयन करना। चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मानसिक अव्यवस्था और चिंता भी हमारी सोच को भटका सकती है। जब हम मानसिक दबाव या चिंता से घिरे होते हैं तो हमारा ध्यान दूसरी दिशा में चला जाता है। डैन कोए इसे निपटने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का सुझाव देते हैं जो मानसिक शांति लाने में मदद करती हैं। इस चैप्टर का समापन इस बात पर होता है कि फोकस केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे अंदर की स्थिति और मानसिकता पर भी निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतों और मानसिकता में सुधार करते हैं तो हम किसी भी बाहरी कारक से प्रभावित हुए बिना अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं। डैन कोए का यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि फोकस को बनाए रखना एक कला है जो हमारे नियमित प्रयास और आत्मनियंत्रण से संभव हो सकता है। चैप्टर 3, फोकस के लिए मानसिक रणनीतियां। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का तीसरा चैप्टर फोकस बनाए रखने के लिए मानसिक रणनीतियों पर केंद्रित है। इस चैप्टर में डैन कोए बताते हैं कि मानसिकता और मानसिक रणनीतियां हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। यह चैप्टर यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में बदलकर अपने फोकस को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले डैन कोए फोकस बनाए रखने के लिए मानसिक फ्रेमवर्क का महत्व बताते हैं। उनका कहना है कि हमें किसी भी कार्य को इस नजरिए से देखना चाहिए कि वह हमारे लक्ष्य के करीब ले जाने में मदद करेगा। जब हम कार्य को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं। यह मानसिकता हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और किसी भी प्रकार के भटकाव से बचाती है। इसके बाद डैन कोए इंटेंशनल फोकस पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने ध्यान को पूरी तरह से जानबूझकर किसी एक उद्देश्य पर केंद्रित करना चाहिए। एक साथ कई काम करने की आदत या मल्टीटास्किंग से हम अपनी उत्पादकता और ध्यान की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह कार्य ज्यादा प्रभावी तरीके से पूरा होता है। डैन कोए सलाह देते हैं कि हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और एक समय में केवल एक ही कार्य पर ध्यान दें। चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने मानसिक फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा। उदाहरण के लिए, नियमित रूप से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, जैसे कि ध्यान या गहरी सांसें लेना, हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित रखने में मदद करता है। डैन कोए यह भी बताते हैं कि
जब हम अपने दिमाग को शांत और स्पष्ट रखते हैं तो हम बेहतर तरीके से अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा डैन कोए फोकस को बढ़ाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स का सुझाव देते हैं। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जुड़े रहते हुए हमारा ध्यान लगातार भटकता रहता है। डैन कोए मानते हैं कि हमें दिन में कुछ समय के लिए इन डिजिटल उपकरणों से छुट्टी लेनी चाहिए ताकि हमारा दिमाग ताजगी से भर जाए और हम अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। चैप्टर के अंत में डैन कोए हमें यह सिखाते हैं कि फोकस की शक्ति को बनाए रखने के लिए आत्मनियंत्रण और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर हम इन मानसिक रणनीतियों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह बताता है कि फोकस केवल बाहरी दुनिया के रुकावटों से बचने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रगति कर सकते हैं। चैप्टर 4 फोकस को बनाए रखने के लिए साधारण लेकिन प्रभावी विधियां। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का चौथा चैप्टर फोकस बनाए रखने के लिए कुछ साधारण लेकिन प्रभावी विधियों पर केंद्रित है। डैन कोए इस चैप्टर में यह बताते हैं कि फोकस की कला को न केवल समझना बल्कि इसे अपनी दिनचर्या में लागू करना भी जरूरी है। इन विधियों के जरिए हम अपने ध्यान को बनाए रख सकते हैं और लंबे समय तक उच्च स्तर की उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले डैन कोए हमें टाइम ब्लॉकिंग की विधि के बारे में बताते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने दिन के विभिन्न समय खंडों को विशिष्ट कार्यों के लिए आरक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह का समय सबसे कठिन कामों को करने के लिए और दोपहर का समय कुछ हल्के या पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है। टाइम ब्लॉकिंग विधि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें कामों को प्राथमिकता देने और हमें हर कार्य के लिए पर्याप्त समय देने में मदद करता है। यह तरीका हमारी ऊर्जा को बचाने और सही दिशा में काम करने में मदद करता है, जिससे हम अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। चैप्टर में डैन कोए एक और प्रभावी तकनीक का सुझाव देते हैं, जो है मिनी ब्रेक्स। मिनी ब्रेक्स जब हम लगातार एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क थक सकता है और फोकस में कमी आ सकती है। मिनी ब्रेक्स लेने से हमारा मस्तिष्क ताजगी महसूस करता है और हम फिर से अधिक ऊर्जा और ध्यान के साथ काम में लौट सकते हैं। यह ब्रेक 5 से 10 मिनट के होते हैं, जिन्हें हम खड़े होकर थोड़ी टहलील या गहरी सांस लेने जैसे कामों में लगा सकते हैं। इसके अलावा डैन कोए इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी सिद्धांत को भी पेश करते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने कार्यों को सरल और स्पष्ट बनाना चाहिए ताकि उनका पालन करना आसान हो। यदि हम किसी कार्य को अत्यधिक जटिल बना देते हैं तो हमारा ध्यान भटक सकता है। इसके बजाय छोटे छोटे कदमों में इसे बांटना चाहिए ताकि हम हर कदम पर फोकस कर सकें और कार्य पूरा करने में सहजता महसूस करें। चैप्टर में यह भी कहा गया है कि अपनी कार्य सूची को कम करना और फोकस को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। डैन कोए बताते हैं कि हमें अपनी टू डू लिस्ट को छोटा और संक्षिप्त रखना चाहिए। अधिक कार्यों की लिस्ट से हम तनाव महसूस कर सकते हैं और इससे हमारा ध्यान भटक सकता है। इसके बजाय हम केवल 3 से 5 महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरीके से हम अधिक उत्पादक रह सकते हैं और अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। इस चैप्टर में डैन कोए यह भी बताते हैं कि एक संतुलित जीवन शैली जिसमें पर्याप्त नींद, सही आहार और नियमित व्यायाम शामिल हों, हमें मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान कर सकती है। इन उपायों से हमारा शरीर और मस्तिष्क ताजगी से भरा रहता है और हम अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। चैप्टर का समापन इस पर होता है कि फोकस बनाए रखने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा बड़े और कठिन कदम उठाएं। छोटे छोटे बदलाव और प्रभावी विधियां हमारे फोकस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि हम इन सरल उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 5 विराम के महत्व और मानसिक पुनरुद्धार।
मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का 5वां चैप्टर विराम ब्रेक्स के महत्व पर केंद्रित है और यह बताता है कि हमारे फोकस को बनाए रखने के लिए आराम और मानसिक पुनरुद्धार कितना आवश्यक है। डैन कोए इस चैप्टर में यह समझाते हैं कि हमें अपने काम के दौरान कुछ समय के लिए विराम लेना चाहिए ताकि हमारा मस्तिष्क और शरीर ताजगी महसूस कर सकें। वे यह बताते हैं कि लंबे समय तक निरंतर काम करने से थकावट, मानसिक दबाव और ध्यान की कमी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सही समय पर विराम लें। चैप्टर की शुरुआत में डैन कोए हमें यह समझाते हैं कि हमारे मस्तिष्क को लगातार काम करने पर एक निश्चित सीमा तक ही अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा ध्यान भटकने लगता है और हमारी उत्पादकता घटने लगती है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि हमें काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। ये ब्रेक हमें मानसिक और शारीरिक पुनरुद्धार का अवसर प्रदान करते हैं ताकि हम फिर से ध्यान केंद्रित कर सकें। डैन कोए के अनुसार सबसे प्रभावी ब्रेक वो होते हैं जो पूरी तरह से हमारे कार्य से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कंप्यूटर या मोबाइल पर लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर जाना या कुछ समय के लिए बाहर घूमना हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और उसे फिर से काम के लिए तैयार करता है। ब्रेक्स का उद्देश्य हमारी ऊर्जा को फिर से भरना और हमें ताजगी का एहसास दिलाना है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब हम काम से विराम लेते हैं तो हमें उस समय को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। डैन कोए सुझाव देते हैं कि ब्रेक के दौरान हम कुछ ऐसे काम करें जो हमें मानसिक शांति दें, जैसे कि ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना या थोड़ी देर के लिए शांति से बैठना। इन गतिविधियों से न केवल हमारा ध्यान ताजगी से भरता है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है, जिससे हम अगले काम में अधिक फोकस और ऊर्जा के साथ लौट सकते हैं। इस चैप्टर में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ब्रेक केवल शारीरिक राहत के लिए नहीं होते, बल्कि यह मानसिक पुनरुद्धार के लिए भी जरूरी है। जैसे हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति को भी। डैन कोए बताते हैं कि जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी कार्य निर्धारण रणनीतियों में ब्रेक्स को शामिल करना चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क को आराम मिल सके और हम ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें। इस चैप्टर का समापन इस बात पर होता है कि सही समय पर ब्रेक्स लेना सिर्फ काम से थोड़ी देर का आराम नहीं होता, बल्कि यह हमारे फोकस को बनाए रखने और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम खुद को पुनः ऊर्जा से भरने के लिए समय देते हैं तो हम अपने काम में और भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। डैन कोए का यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि काम में सफलता पाने के लिए केवल कठिन परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही तरीके से विराम लेना भी जरूरी है। चैप्टर 6 फोकस को मजबूत करने के लिए मनोविज्ञान। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का 6वां चैप्टर फोकस को मजबूत करने के लिए मनोविज्ञान और मानसिक दृष्टिकोण के महत्व पर आधारित है। डैन कोए इस चैप्टर में यह समझाते हैं कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण, विश्वास और आस्थाएं हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती हैं। यदि हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को सही दिशा में सुधारते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों पर फोकस बनाए रख सकते हैं, बल्कि हमारी मानसिक ताकत और आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। सबसे पहले डैन कोए हमें यह बताते हैं कि हमारे मानसिकता में बदलाव लाना फोकस को बेहतर बनाने का पहला कदम है। अगर हम किसी कार्य को लेकर नकारात्मक मानसिकता रखते हैं, जैसे कि यह काम बहुत कठिन है या मुझे यह नहीं कर पाऊंगा, तो हमारा ध्यान भटक जाता है और हमारी ऊर्जा का ध्यान नकारात्मक विचारों की ओर चला जाता है। इसके बजाय डैन कोए का सुझाव है कि हमें सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी कार्य को देखते हैं तो हम उसे पूरा करने के लिए उत्साहित होते हैं और हमारा ध्यान उस कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। इसके बाद डैन कोए ग्रोथ माइंडसेट पर जोर देते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हमारी क्षमताएं समय के साथ विकसित हो सकती हैं यदि हम मेहनत करें और सही दृष्टिकोण अपनाएं। वे बताते हैं कि अगर हम मानते हैं कि हम अपने कौशल को सुधार सकते हैं तो हम किसी भी कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यह मानसिकता हमारी क्षमता को बढ़ाती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सफलता का डर, फियर ऑफ सक्सेस भी
फोकस में रुकावट डाल सकता है। बहुत से लोग सफलता की ओर बढ़ने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है और कभी कभी वे खुद को सफल होते हुए भी देख नहीं पाते। डैन कोए इसे एक मानसिक रुकावट मानते हैं जो हमारे फोकस को कम कर सकता है। वे सलाह देते हैं कि हमें इस डर को पहचानना चाहिए और उससे बाहर निकलने के लिए अपने मानसिकता को बदलना चाहिए। जब हम डर को नकारते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त डैन कोए ऑटोपायलट मोड पर भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि जब हम एक ही कार्य बार बार करते हैं तो हमारी आदतें उस कार्य को बिना ज्यादा सोच विचार किए करने की हो जाती हैं। हालांकि यह आदतें हमारे कार्यों को आसान बनाती हैं, लेकिन कभी कभी यह फोकस में कमी का कारण बन सकती हैं। डैन कोए का कहना है कि हमें अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम किसी भी कार्य को करने के दौरान पूरी तरह से उपस्थित रह सकें। चैप्टर का अंत इस बात पर होता है कि मनोविज्ञान और मानसिक दृष्टिकोण फोकस को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलते हैं और अपने विश्वासों को मजबूत करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। डैन कोए का यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि मानसिक शक्ति केवल आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से आती है जो हमारी कार्यक्षमता और फोकस को बेहतर बनाती है। चैप्टर 7 फोकस में वृद्धि के लिए दैनिक आदतें। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का 7वां चैप्टर फोकस बढ़ाने के लिए दैनिक आदतों के महत्व पर केंद्रित है। डैन कोए इस चैप्टर में यह बताते हैं कि हमारे दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल लेकिन प्रभावी आदतों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं बल्कि अपने मानसिक फोकस को भी बनाए रख सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत में डैन कोए यह बताते हैं कि आदतें हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती हैं और यह आदतें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अगर हमारी आदतें सही दिशा में हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके लिए डैन कोए हमें रोजमर्रा की छोटी आदतों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं जो फोकस को बढ़ाने में मदद करती हैं। सबसे पहले डैन कोए सुबह की आदतें मॉर्निंग हैबिट्स के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि दिन की शुरुआत सही तरीके से करने से पूरे दिन का असर पड़ता है। अगर हम सुबह जल्दी उठकर शांति से कुछ समय खुद के साथ बिताते हैं, जैसे कि ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना या कुछ मिनटों के लिए सोच विचार करना, तो यह हमारे दिमाग को ताजगी और स्पष्टता प्रदान करता है। इसके अलावा सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है जब हम सबसे अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए डैन कोए सलाह देते हैं कि हम सुबह का समय अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आरक्षित करें। इसके बाद डैन कोए सुसंगतता कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि अगर हम अपनी आदतों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो हम एक मजबूत मानसिक स्थिति बना सकते हैं। फोकस केवल एक क्षणिक चीज नहीं है, यह एक लंबी अवधि का परिणाम है जो हमारी आदतों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए नियमित रूप से काम पर ध्यान देने, ब्रेक लेने और सही समय पर आराम करने जैसी आदतें धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाती हैं और हमारे फोकस को मजबूत करती हैं। इसके अलावा डैन कोए शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटी के महत्व को भी उजागर करते हैं। उनका कहना है कि शारीरिक व्यायाम जैसे कि ताजगी से भरपूर सुबह की सैर या हल्का व्यायाम हमारे दिमाग को सक्रिय करता है और इसे फोकस करने के लिए तैयार करता है। यह हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, जिससे हम मानसिक थकान से बच सकते हैं और लंबे समय तक अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें एक समय में एक कार्य सिंगल टास्किंग की आदत अपनानी चाहिए। डैन कोए बताते हैं कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बंटता है और हम किसी भी काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। इसके बजाय हमें एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आदत हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को एक ही कार्य पर लगाने में मदद करती है, जिससे हम उस कार्य को जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। डैन कोए यह भी बताते हैं कि नींद, स्लीप और आहार डाइट भी फोकस बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
अच्छी नींद और सही आहार हमारे मस्तिष्क और शरीर को फिर से ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम अगले दिन बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। डैन कोए सलाह देते हैं कि हमें अपनी नींद की आदतों पर ध्यान देना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर हो। चैप्टर का समापन इस पर होता है कि आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं और हमारी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए सही आदतों को अपनाना जरूरी है। जब हम छोटी, सकारात्मक आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हम अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। डैन कोए का यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत मानसिकता और फोकस बनाए रखने के लिए हमें अपनी दैनिक आदतों को सही दिशा में विकसित करना चाहिए। चैप्टर 8, आलस्य और विकर्षणों को दूर करने की रणनीतियां। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का 8वां चैप्टर आलस्य और विकर्षणों को दूर करने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर आधारित है। डैन कोए इस चैप्टर में यह समझाते हैं कि हमारे फोकस को बिगाड़ने वाले मुख्य कारण आलस्य और विभिन्न विकर्षण होते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि कैसे हम इन दोनों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित कर सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत में डैन कोए यह बताते हैं कि आलस्य अक्सर हमारे मानसिक और शारीरिक थकान से उत्पन्न होता है। जब हम किसी कार्य को करने में अपनी रुचि खो बैठते हैं या जब वह कार्य बहुत भारी लगता है, तो हम उसे टालने का प्रयास करते हैं। इससे हमारा फोकस भटकता है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। डैन कोए का कहना है कि आलस्य से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें छोटे और सरल कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम किसी बड़े और कठिन कार्य को छोटा करके शुरू करते हैं, तो यह हमें उसे करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे आलस्य को दूर करता है। इसके बाद डैन कोए विकर्षणों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि आजकल के डिजिटल युग में विकर्षणों की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया, ईमेल, फोन कॉल्स और अन्य ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन हमारी उत्पादकता और ध्यान को प्रभावित करते हैं। डैन कोए के अनुसार इन विकर्षणों से बचने के लिए हमें अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित और नियंत्रित करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने कार्य समय को विशेष रूप से निर्धारित करना चाहिए और उस समय में सभी अन्य विकर्षणों को बंद कर देना चाहिए। अगर हम ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने काम के समय को निर्धारित करते हैं और उन समयों में मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य ध्यान भटकाने वाले तत्वों से दूर रहते हैं, तो हमारी उत्पादकता में काफी सुधार हो सकता है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि एक और प्रभावी तरीका 2 मिनट नियम, 2 मिनट रूल है। डैन कोए का कहना है कि यदि किसी काम को करने में 2 मिनट से कम समय लगता है, तो उसे तुरंत करना चाहिए। यह आदत हमें छोटे छोटे कार्यों को न टालने की आदत डालती है और हमें अपने समय का बेहतर उपयोग करने में मदद करती है। इस नियम से हम न केवल अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं, बल्कि हम बहुत से छोटे कार्य जल्दी और बिना किसी विकर्षण के पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा डैन कोए पर्याप्त विश्राम, एडिक्वेट रेस्ट, को भी विकर्षणों और आलस्य से निपटने के एक प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब हम पर्याप्त आराम नहीं करते, तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हमारा ध्यान भटकता है। इसलिए डैन कोए सलाह देते हैं कि हमें काम के दौरान उचित विश्राम लेना चाहिए, ताकि हम मानसिक और शारीरिक रूप से ताजगी महसूस कर सकें और हमारे फोकस में सुधार हो सके। डैन कोए का यह भी मानना है कि स्वस्थ दिनचर्या, हेल्दी रूटीन का पालन करना भी आलस्य और विकर्षणों को दूर करने में मदद करता है। जब हम एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनाते हैं, जिसमें सही समय पर सोना, उचित आहार लेना और व्यायाम करना शामिल है, तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है और हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। यह हमें आलस्य और विकर्षणों से बचने में मदद करता है, क्योंकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। चैप्टर का समापन इस पर होता है कि आलस्य और विकर्षणों से निपटना एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन यदि हम सही रणनीतियों का पालन करते हैं और अपने ध्यान को केंद्रित रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डैन कोए का यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी आदतों, कार्यक्षेत्र और मानसिकता को सुधार कर अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं और अपने आलस्य और विकर्षणों पर काबू पा सकते हैं। चैप्टर 9, लक्ष्य निर्धारण और फोकस में संतुलन। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का 9वां चैप्टर लक्ष्य निर्धारण और फोकस के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर केंद्रित है।
डैन कोए इस चैप्टर में यह समझाते हैं कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना फोकस बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम उन लक्ष्यों के लिए संतुलित और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। यदि हम अपने लक्ष्यों को सही तरीके से निर्धारित करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए सही फोकस रखते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत में डैन कोए बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें स्पष्ट दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। वे इसे अपनी यात्रा की शुरुआत के समान मानते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाते हैं। लेकिन डैन कोए यह भी कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारण केवल लक्ष्य तय करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे हमारे पूरे प्रयासों और मानसिक स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके बाद डैन कोए यह बताते हैं कि फोकस में संतुलन बनाए रखना केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपनी ऊर्जा को एक समय में बहुत से छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अगर हम एक साथ बहुत से बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो यह हमारे फोकस को भटका सकता है। इसलिए डैन कोए सलाह देते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को छोटे और सरल हिस्सों में बांटना चाहिए, ताकि हम हर हिस्से पर सही तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकें। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं से निपटना भी जरूरी है। डैन कोए का कहना है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो रास्ते में कई समस्याएं आ सकती हैं जो हमारे फोकस को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सफलता की राह में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। डैन कोए सलाह देते हैं कि हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक और लचीलापन से भरा रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। इसके अलावा डैन कोए धैर्य, पेशेंस पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सफलता एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। अगर हम अपने लक्ष्यों के लिए धैर्य रखते हुए काम करते हैं, तो हम न केवल सही फोकस बनाए रखते हैं, बल्कि हम लंबी अवधि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें आत्म-मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है। जब हम नियमित रूप से अपने लक्ष्य और प्रगति का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपनी कमजोरी और ताकत को पहचान सकते हैं और अपनी योजनाओं को उसी के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। इस चैप्टर का समापन इस विचार से होता है कि लक्ष्य निर्धारण और फोकस के बीच संतुलन बनाए रखना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दृष्टिकोण और संतुलित मानसिकता बनाए रखनी चाहिए। डैन कोए का यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि लक्ष्य निर्धारण केवल शुरुआत होती है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार धैर्य, संतुलन और फोकस बनाए रखना होता है। चैप्टर 10 फोकस बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का 10वां चैप्टर दीर्घकालिक रणनीतियों पर आधारित है, जो फोकस बनाए रखने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। डैन कोए इस चैप्टर में यह समझाते हैं कि लंबे समय तक फोकस बनाए रखना केवल एक दैनिक प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक समग्र जीवन शैली और मानसिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। यदि हम फोकस को एक दीर्घकालिक आदत के रूप में विकसित करना चाहते हैं, तो हमें कुछ प्रभावी रणनीतियां अपनानी चाहिए जो न केवल हमारी कार्यशक्ति को बढ़ाए, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखें। चैप्टर की शुरुआत में डैन कोए यह बताते हैं कि लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और बिना किसी बाहरी विचारों या विकर्षणों के पूरी तरह से उस क्षण में उपस्थित रहना। डैन कोए का कहना है कि जब हम पूरी तरह से किसी कार्य में डूब जाते हैं और हमारे विचार भटकते नहीं हैं, तो हम न केवल अपना फोकस बनाए रखते हैं, बल्कि हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके बाद डैन कोए ब्रेक लेने की रणनीति, टेकिंग ब्रेक्स, पर जोर देते हैं।
उनका कहना है कि जब हम लंबे समय तक लगातार काम करते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हम अपने फोकस को बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमें नियमित अंतराल पर ब्रेक लेना चाहिए। ये छोटे छोटे ब्रेक हमारी मानसिक ताजगी को बनाए रखते हैं और हमें अधिक ऊर्जा और फोकस के साथ काम करने की अनुमति देते हैं। डैन कोय यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी कार्य सूची में छोटे छोटे ब्रेक्स शामिल करने चाहिए ताकि हम खुद को ताजगी से भरपूर बनाए रख सकें। चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण रणनीति लक्ष्य समीक्षा गोल रिव्यू है। डैन कोय कहते हैं कि हमें नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि हम अपनी दिशा और प्रगति को सही तरीके से जान सकें। जब हम अपने लक्ष्यों को एक निश्चित समय के बाद फिर से देखते हैं तो हम अपनी सफलता की पहचान कर सकते हैं और किसी भी बदलाव की आवश्यकता को समझ सकते हैं। यह हमें अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने और किसी भी विघ्न को दूर करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त डैन कोय सेल्फ केयर को भी एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना फोकस बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो न केवल हमारा फोकस प्रभावित होता है बल्कि हमारी कार्यक्षमता भी घट सकती है। इसलिए हमें सही आहार, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। चैप्टर में एक और रणनीति अवरोधों से निपटना डीलिंग विद डिस्ट्रैक्शंस है। डैन कोय का कहना है कि लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए हमें अपने वातावरण को नियंत्रित करना जरूरी है। जब हमारे चारों ओर विकर्षण होते हैं, जैसे कि शोर या लगातार फोन कॉल्स, तो हमारा ध्यान भटकता है। इसलिए हमें एक शांत और व्यवस्थित कार्य क्षेत्र बनाने की जरूरत है जहां हम बिना किसी विकर्षण के काम कर सकें। इसके अलावा डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया से बचने के लिए समय निर्धारित करना भी एक प्रभावी तरीका है। इसके बाद डैन कोय यह बताते हैं कि सफलता के लिए जरूरी है कि हम लक्ष्य को केंद्रित रखें, कीप दी फोकस ऑन दी गोल। जब हम किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई प्रकार की समस्याएं और अवरोध आ सकते हैं, लेकिन यदि हमारा ध्यान सिर्फ हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रहता है तो हम इन समस्याओं को जल्द पहचान कर उन्हें हल करने में सक्षम होते हैं। डैन कोय का कहना है कि यदि हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से स्पष्ट और विशिष्ट बनाते हैं तो हम अपने प्रयासों को उसी दिशा में सटीक रूप से निर्देशित कर सकते हैं जो सफलता की ओर ले जाए। चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु विकर्षणों से बचाव अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस है। डैन कोय मानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने ध्यान को भटकाने वाले विकर्षणों से बचने की आवश्यकता होती है। इन विकर्षणों में बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के तत्व शामिल हो सकते हैं। बाहरी विकर्षणों से बचने के लिए हमें अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित रखना होता है और आंतरिक विकर्षणों जैसे नकारात्मक सोच से बचने के लिए हमें मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। डैन कोय सलाह देते हैं कि सफलता के लिए हमें ध्यान केंद्रित करने की आदत को हर दिन अपने जीवन में शामिल करना चाहिए ताकि हम हर स्थिति में फोकस बनाए रख सकें। इसके अलावा डैन कोय यह भी कहते हैं कि फोकस और सफलता के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध यह है कि हमें लगातार सीखते और बढ़ते रहना चाहिए। सफलता का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा होती है। जब हम फोकस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाली नई जानकारी, अनुभव और अवसरों का सही उपयोग कर सकते हैं। यही सफलता का असली रूप है। यह सिर्फ एक समाप्ति बिंदु नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते हैं। चैप्टर का समापन इस विचार पर होता है कि फोकस सफलता की कुंजी है। जब हम अपने ध्यान को एक विशेष कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित करते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव कदम उठा सकते हैं। डैन कोय का यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि फोकस का अभ्यास करना हमारे जीवन में सफलता लाने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है और इसे अपनाकर हम अपने हर उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। किताब का निष्कर्ष मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का निष्कर्ष हमें यह सिखाता है कि फोकस की शक्ति न केवल हमारे कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन जाती है। डैन कोय ने इस किताब में यह स्पष्ट किया है कि फोकस एक आदत है
जिसे हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होता है। चाहे हम व्यक्तिगत लक्ष्यों की बात करें या पेशेवर उपलब्धियों की, फोकस एक मजबूत मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। जब हम अपने ध्यान को एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं, तो हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं और अपनी सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। किताब ने यह भी बताया कि लक्ष्य निर्धारण, मानसिक संतुलन और ब्रेक लेने की रणनीतियां दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः फोकस एक ऐसा कौशल है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन में अधिक संतुलन, स्पष्टता और सफलता हासिल करने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो और किताब की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इस किताब की महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में फोकस और सफलता पाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप भी अपनी फोकस क्षमता को बढ़ाकर सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।